बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 25 अप्रैल है। अब पीछे दिन जी सिर्फ दो रह गए हैं। कल 26 अप्रैल है। कल बाकायदा जो है वो इजलास बुला लिया गया है वफाकी काबीना का, और मुशावरत जो है पिछले 24 घंटे में काफ़ी हद तक हो चुकी है। मुज़ाकरात का एक ढोंग था जो रचाया जा रहा था, जिसको इमरान खान साहब बखूबी जो है उन्हें पता लग चुका है कि ये क्या कर रहे थे। ये सिर्फ ट्रैप करने की कोशिश थी और एक टाइम गेन करना चाह रहे थे। इसके अलावा इनके जो मुज़ाकरात थे इसकी कोई औकात नहीं थी, और ये लोग इलेक्शन में नहीं जाना चाहते हैं। अब नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इंतहाई कदम उठाने के लिए जो है वो कह दिया है कि जी पार्लियामेंट में जो आप कर सकते हैं, जिस तरह का कानून पास कर सकते हैं आप करें, और सुप्रीम कोर्ट के जो पर हैं उन्हें काटें। और चीफ जस्टिस साहब जो फैसला ऑलरेडी लिख चुके हैं, इस फैसले के ऊपर अमल दरामद हमने नहीं होने देना है। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, वो 4 रोज़ा दौरे के ऊपर जो हैं वो आज चाइना रवाना हो गए हैं। आर्मी चीफ का ये दौरा किस नौयत का है, शेख रशीद साहब इसके ऊपर क्या कहते हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। सवात में जी कल जो मुराद सईद साहब का गाँव है, वहाँ जो है वो पुलिस के ऊपर हमला किया गया, पुलिस थाने के ऊपर। वहाँ तकरीबन 17 के करीब लोग जख्मी हो गए। अभी जो उसकी इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं, जो IG KP के हैं, वो क्या कहते हैं और मुराद सईद साहब क्या कहते हैं। मुराद सईद साहब ने आज ट्विटर हैंडल के ऊपर अपने एक पैगाम भी जारी किया, जो उन्हें बाकायदा दिया गया है कि जो उन्हें रास्ते से हटा दिया जाएगा। बाकायदा उन्होंने वो सारी जो उनकी ऑडियो कॉल थी और जो मैसेज था वो शेयर किया। मुराद सईद साहब की जान के पीछे कौन लोग पड़े हुए हैं, आज ये सारी अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। आज जी चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार साहब, और उनकी एक ऑडियो मजीद लीक हुई है। उस ऑडियो में है तो इतना खास कुछ नहीं, लेकिन उसको भी एक प्रोपेगेंडा और बहाना बनाकर जो है वो यूज़ किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर कानून साहब जो है उन्होंने कहा कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मलिक अहमद खान साहब के साथ बैठकर। उसमें उन्होंने क्या क्या कहा है, लेकिन उन्होंने पहले चीफ जस्टिस जो साकिब निसार साहब हैं उनकी ऑडियो को उन्होंने सामने रख के कहा कि जी सियासी मामला को अदालत में नहीं लेके जाना चाहिए। ऑडियो लीक्स की गुफ्तगू इंतहाई संगीन है। सीनियर वकील और साबिक चीफ जस्टिस के दरमियान संगीन गुफ्तगू हुई, और उन्होंने कहा कि सियासी अखाड़े की बातें अवानों में नहीं होनी चाहिए। अब वो जो गुफ्तगू हुई है उसमें क्या था, वो आपके सामने रख देते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि जी क्या संगीन गुफ्तगू हुई है और क्या उन्होंने तोप चलाई है। तो वो गुफ्तगू है जी जिसमें ख्वाजा तारिक रहीम साहब साकिब निसार, एक जजमेंट ज़रूर देख लेना, ये 7 मेंबर्स जजमेंट हैं। साकिब निसार साहब जो है वो ख्वाजा रहीम साहब को कहते हैं। ख्वाजा तारिक रहीम किसकी जी, साकिब निसार जी। ये एक सो मोटो है नंबर 2010 में जो लिया गया था, जो 7 मेंबर जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की 2012 की सफ़ा 553 के ऊपर। ख्वाजा तारिक रहीम, अच्छा जी मैं देख लेता हूँ। साकिब निसार, इसमें जो भी आपका वकील हो इसे कहना देख ले, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ख्वाजा तारिक रहीम, ठीक है मैं पढ़ लूंगा। ख्वाजा तारिक रहीम, मैंने वो 7 मेंबर वाली जजमेंट भी देखी है जिसमें कहा गया कि जज साहब एक का एक्ट नहीं बनता। ख्वाजा तारिक रहीम, अगर इसे गौर से पढ़ेंगे तो इसकी क्लॉज 3 में उन्होंने रास्ता भी दिया है, वो देख लेना जरा। ये जी अब गुफ्तगू हुई है। साकिब निसार साहब पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस हैं। ये सिर्फ एक आईनी गुफ्तगू हो रही है। ख्वाजा तारिक रहीम साहब उनसे जो है एक वकील की हैसियत से मशवरा ले रहे हैं कि जी ये केस चल रहा है, हमने तौहीन अदालत का केस करना है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि जी 7 मेंबर एक जजमेंट है वो आ चुकी है, आप उसको पढ़ लें, उसकी क्लॉज 3 पढ़ लें, उसमें एक जो है रास्ता है जो आपको नज़र आ जाएगा, वो देख ले। तो ये बेसिकली बातचीत है। अब क्या है इस बातचीत में, क्या संगीन गुफ्तगू है, अब ये लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस ऑडियो लीक की पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये बेसिकली गैर इखलाकी हरकत है, किसी की पर्सनल जो बातचीत है उसको लीक करना, और ये पाकिस्तान में पिछले 10-11 माह से चल रहा है। इवन के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो को नहीं छोड़ा गया, और वो केस उन्होंने किया हुआ है 6 महीने हो गए सुप्रीम कोर्ट में, इसके हवाले से कोई अभी तक जो है वो नोटिस नहीं लिया गया। तो ये जी एक ऑडियो है जिसके ऊपर अब आज बहुत बगल बजाए जा रहे हैं, और बाकायदा मलिक अहमद खान साहब जो हैं वो क्या कहते हैं,
और उन्होंने किस तरह की धुएंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन जो हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात का एक ढोंग रचाया जा रहा था, वो कहाँ तक पहुंचा है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन जो इन्होंने कहा है, ये मलिक अहमद खान साहब जो कहते हैं वो आपके सामने रखते हैं। लाहौर में मलिक अहमद खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर कानून तारड़ साहब ने सियासी मामला को अदालत में नहीं लेके जाना चाहिए, हमने आपके सामने पहले रख दिया। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आज कल टेक्नोलॉजी और हैकिंग का ज़माना है। आज एक सीनियर वकील और साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो सामने आई है। सोशल मीडिया के जदीद दौर में हकाइक पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। उन्होंने मजीद कहा कि कोशिश की जा रही है कि अदालत और पार्लियामेंट सामने आ जाए। कुछ लोग सियासी मामला को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। माजी के मुतनाज़ा फैसलों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। पार्लियामान को आइन ने कुली इख्तियार दे रखा है। मुल्क में पहली बार कानून जारी करने से पहले इस पर अमल रोक दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस की एक ऑडियो सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट का इस ऑडियो को नोटिस लेना चाहिए। ऑडियो में एक जजमेंट का हवाला दिया गया है। मलिक अहमद खान ने कहा कि आज जारी होने वाली ऑडियो लीक से बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं। वाज़े हो रहा है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई को कैसे रोका जा सकता है। याद रहे कि आज सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस निसार और तो ये जी एक वो ऑडियो है, उसका भी हमने आपके सामने रख दिया है। बहाने बना रहे हैं जी। इमरान खान के जो है फॉरेन फंडिंग केस से लेकर फिर तोशा खाना के ऊपर आए, फिर जब उससे भी कुछ नहीं बना, फॉरेन फंडिंग भी फारिग हो गया, तोशा खाना भी फारिग हो गया, क्योंकि अपने जो 40-50 साल के अपने हड़प वो मारे में, उसमें डाके मारे में तोशा खाना में, वो जब सामने आए तो उस केस को भी छोड़ दिया। फिर इमरान खान की बीवी का केस, इद्दत वाला केस डाला, जब उससे भी कुछ नहीं बना तो टेरियान बाइट वाला जो एक केस है जो कि कब से जो है ख़त्म हो चुका केस, उसको उठाया गया। और अब जाकर जो है ऑडियो लीक्स के ऊपर आखिर कहानी खत्म हो गई है। पीडीएम की तमाम जो सियासत है जी, पिछले एक साल में इन्होंने खुद इसको जो है दफन किया है, जो इनकी 40 साल सियासत थी। और अब ये जो है हीले बहाने और इस तरह की जो है एक कमज़ोर कोशिशें कर रहे हैं जिससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुल्क में इलेक्शन होने ही होने हैं जी, ये जो मर्जी कर लें। शेख रशीद साहब कहते हैं कि जो आर्मी चीफ का जो दौरा चीन है, बेसिकली तो फौजी ताउन के हवाले से और इस तरह का जो है वो दिया गया, एलामिया जारी किया गया कि जी फौज के ताउन के हवाले से, प्रैक्टिस के हवाले से, मशकों, फौजी मशकों के हवाले से और हथियारों के हवाले से जो है ये दौरा है। लेकिन शेख रशीद साहब कहते हैं कि जी ये जो दौरा है ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को डिसाइड करेगा और ये लोग जो मर्जी भी कर लें, अगले जो 4 से 5 दिन हैं ये फैसला कौन होने जा रहे हैं। हमने भी आपके सामने रखा था कि यहाँ तो जनरल इलेक्शंस होंगे या फिर 14 मई को इलेक्शन होंगे। सुप्रीम कोर्ट की जजेस ने फैसला लिख दिया। ये फैसला ये जो मर्जी भी कर लें, ये फैसला पीछे नहीं हो सकता है। इनके साथ पाकिस्तान की अवाम तो खड़ी नहीं है और ना ही कोई अदारा खड़ा होगा। अब ये एक मजमूम कोशिश जो है वो करने जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब के और मौलाना फजलुर रहमान साहब के कहने के ऊपर, जिसमें ये बाकायदा अब कोशिश करेंगे कि जी जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी को भी मिलाया जाए। वो अब आपके सामने रखते हैं कि जी क्या ये करने जा रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरा में ब्रेक थ्रू के इम्कान कम हो गए। ज़राए मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और फजलुर रहमान ने अदलिया के खिलाफ इकदाम के पार्लियामेंट से मंजूरी लेने की तजवीज़ दे दी, जबकि पीडीएम के कुछ रहनुमा एहतियात और दरमियानी रास्ते के दाई हैं। और नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी को अपने मौक़िफ़ पर राज़ी करने की कोशिश जारी है। ताहम हतमी फैसला कल तमाम जमातों से मुशावरत के बाद होगा। अब क्या पीपल्स पार्टी कोई भी ऐसा इकदाम जो कि नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान साहब लेने जा रहे हैं, खासतौर पर नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि दोनों ही हारे हुए शख्स हैं, एक नाअहल होकर बाहर बैठा और एक ने जो है पाकिस्तान का सदर बनने का ख्वाब देखा हुआ है और दोनों को इस टाइम कुछ नहीं मिल रहा। तो दोनों जो बेसिकली कहना नहीं चाहिए लेकिन जो दोनों डेवल्स माइंड हैं वो इस टाइम मिलकर बैठे हुए हैं और वो अब जो बची कुछ सियासत है नून लीग की तो वैसे तबाह हो चुकी है, तो अब वो पूरी अपनी जो सियासत है उसको बचाने के लिए और अपने जो ख्वाब हैं पूरे होने के करने के लिए पूरे मुल्क को जो है वो दाव के ऊपर लगाना चाहते हैं और रही सही कसर जो है अदारों को तबाह करने की वो भी करने जा रहे हैं। तो क्या जरदारी साहब जो है वो इस तरह का इकदाम लेंगे? वो कभी भी नहीं लेंगे। पीपल्स पार्टी ऑलरेडी साइड पर हो चुकी है। बारहा उन्होंने कहा कि हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ वजारत खारजा है, आपने हमसे वजारत खारजा का सवाल करना है, बाकी जो है वो नवाज शरीफ साहब की जमात है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, उनसे करें। तो पीपल्स पार्टी किसी भी ऐसे कदम में इनका साथ नहीं देगी जो आइन के खिलाफ जाएगा या उनकी जमात के ऊपर कोई आइन छिकने का या कोई ऐसा लगेगा कि जी इन्होंने तो आइन तोड़ दिया और ये वो, तो ऐसा कोई कदम जो है वो इनके साथ नहीं उठाएंगे। तो शहबाज शरीफ साहब क्या अब अपनी गर्दन सामने करेंगे? तो वो भी नहीं होने जा रहा है। मुल्क जी इलेक्शन की तरफ ही जा रहा है, इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है और ये कोशिशें तो ये पिछले 10-11 माह से कर रहे हैं और वो सारी की सारी जो है फजूल गई हैं। अब आपको सवात में जो हमला हुआ है जी उसके हवाले से डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। मुराद सईद साहब की ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। मुराद सईद साहब कहते हैं कि जी ये वही सब कुछ दोबारा पाकिस्तान में और सवात में ख़ास तौर पर किया गया जिससे हमने बड़ी मुश्किल से छुटकारा हासिल किया था सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर।
अब उन्होंने कल ऐलान किया कि जी कल जितनी भी आवाम है सवात की और सब जो है वो मेरे साथ निकलें और हम एक पुरजोश जो है मुजाहरा करेंगे। ये जी तफसीलात के मुताबिक सवात के इलाके कबल में थाना CTD धमाके में जहां बाग अफराद की तरह 17 हो गए। जहां बाग होने वालों में 12 पुलिस एहलकार, एक बच्ची समेत 4 जेर हिरासत अफराद भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि चारों अफराद CTD पुलिस के पास जेर हिरासत थे, जब चंद नामालूम अफराद ने CTD थाने में जेर तफ्तीश थे। जबकि धमाके में जख्मियों की तादाद 70 हो गई। लेडी पुलिस एहलकार भी जख्मियों में शामिल है। धमाके के बाद CTD पुलिस स्टेशन में मलबा उठाने रेस्क्यू का काम ताहाल जारी है। मलाकन और शांगला की टीमें भी इमदादी कार्रवाइयों में शरीक हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है। तमाम बाकी के जख्मियों में 8 एहलकारों की हालत तशवीशनाक है। दूसरी जानिब सेक्रेटरी सेहत महमूद असलम ने बताया कि सवात कबल धमाके के 53 जख्मी अस्पताल लाए गए हैं। सैयद शरीफ अस्पताल में 8 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 10 लाशें जो हैं वो अस्पताल लाई गई हैं। तो ये जी इस टाइम सूरत हाल है। मुराद सईद साहब कहते हैं कि जी वही दोबारा सब कुछ किया जा रहा है, धमाके किए जा रहे हैं और दोबारा से सवात की जो सूरत हाल है, पूरे KPK की जो सूरत हाल है उसको ख़राब किया जा रहा है। दोबारा से दहशत गर्दी जो है वो सामने आ रही है। ये सब कुछ जो है ये लोग कर रहे हैं। आप सब लोग बेहतर जानते हैं जी कि पहले पाकिस्तान में दहशत गर्दी कैसे हुई और अब कैसे हो रही है। ये इनका बड़ा एक तफसीली उन्होंने जो है अपना ऑडियो क्लिप जारी किया। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी मेरे ऊपर दोबारा हमला करेंगे और बाकायदा उनको धमकियां दी जा रही हैं कि तुम छुपे बैठे हो, तुम निकलो, अब तुम नहीं बचोगे। तो मुराद सईद साहब की भी जान के दर पे हुए हैं। दरअसल बात ये है कि जी इस टाइम जो ताकत है ना वो तकसीम हो रही है पाकिस्तान में और एक 75 साला निज़ाम जो है उसकी मौत वाक़या हो रही है और एक नई तरफ जो है पाकिस्तान की आवाम खड़ी हो गई है। अब इस चीज़ का मुकाबला चल रहा है और इलेक्शन को जो है वो रोकने की कोशिश है और तमाम ताकत जो है इस पूरे निज़ाम की वो एक साइड के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की आवाम और इमरान खान जो है वो एक साइड के ऊपर है। अब देखते हैं कि जीत किसकी होगी, लेकिन जीतेगा हक ही जी। और अब जो है पाकिस्तान की आवाम इस फरसुदा निज़ाम के साथ चलने को तैयार नहीं है। उन्होंने फैसला कर लिया है। अब बात यह है कि जो लोग इस निज़ाम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने फैसला करना है कि क्या वो भी इस निज़ाम के साथ दफन होंगे या वो अपने आप को बचा कर जो है पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े होंगे। बात सिर्फ इतनी और ये फैसला कुछ दिनों के अंदर होने वाला है। अभी तक के लिए इतने, अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।